एटीट्यूड को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो लाइफ में हम हर रोज किसी नई सिचुएशन से वाकिफ होते हैं, कोई नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। लाइफ के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है वो डिटरमिन करता है कि आपका आउटकम क्या होगा। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो दुनिया की हर तरह की स्किल या एबिलिटी होते हुए भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे शेयर करेंगे लाइफ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में, जो है द कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड। बट इसके बारे में जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एटीट्यूड को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। अलग अलग लोग एटीट्यूड को अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के कुछ इसके पर्यायवाची या सिनोनिम ये हो सकते हैं। एटीट्यूड होता है आपकी विचारधारा, एटीट्यूड होता है जीवन या सिचुएशंस, परिस्थितियों की तरफ आपका जो दृष्टिकोण है और सोचने व समझने का तरीका। तो लाइफ में हम हर रोज किसी नई सिचुएशन से वाकिफ होते हैं, कोई नई प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, कोई नए चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। उसके बारे में हमारी क्या विचारधारा है, हम उसको किस दृष्टिकोण से अप्रोच करते हैं या उसको किस हिसाब से सोचते हैं या उसके बारे में समझते हैं, यही हमारा एटीट्यूड दर्शाता है। छोटे ही टाइम से हमने स्टोरीज पढ़ी हुई हैं एटीट्यूड के बारे में। जैसे कि हमने वो एक कहावत पढ़ी है कि एक गिलास में अगर आप इतना पानी भर दें और दो लोगों को दिखाएं तो एक बोलेगा कि ये गिलास आधा खाली है और एक बोलेगा कि ये गिलास आधा भरा है। तो ये क्या दर्शाता है, हमें सिखाया गया है, जो बोलेगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है उसका लाइफ की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो बोलेगा आधा खाली है उसका लाइफ के बारे में नेगेटिव एटीट्यूड है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सच्चाई या फैक्ट केवल एक ही है कि ये गिलास यहां तक भरा हुआ है। बाकी हमारा दृष्टिकोण है कि हम उसका आधा हिस्सा पहले देखते हैं या उसका पूरा हिस्सा पहले देखते हैं। इसी तरह छोटे होते अगर आपको याद हो तो हमें एक स्टोरी हमेशा पढ़ाई जाती थी, सुनाई जाती थी, सिखाई जाती थी, जो कि थी रेस बिटवीन द टॉर्टोइज एंड द रैबिट, खरगोश और कछुए के बीच की रेस के बारे में। और हमें बताया जाता था कि खरगोश बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, तो उनके बीच में जब रेस होगी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि कौन जीतेगा। लेकिन क्योंकि खरगोश ओवर कॉन्फिडेंट था, वो काफ़ी आगे तक रेस में भाग के फिर आराम करने बैठ गया। कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता वहां तक पहुंचा, उसने देखा खरगोश तो सो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके रेस खत्म कर गया। जब तक खरगोश जागा तो उसने देखा कि कछुआ तो रेस खत्म कर गया। और इस तरह हमें सिखाया जाता है कि इसमें भी लाइफ के प्रति आपका क्या एटीट्यूड है वो डिटरमिन करता है कि आपका आउटकम क्या होगा। यहाँ खरगोश का एटीट्यूड था ओवर कॉन्फिडेंस का, लेकिन जो कछुआ है उसका एटीट्यूड था हार्ड वर्क का, अपने काम को करने का, अच्छे तरीके से करने का। तो एटीट्यूड है आपका दृष्टिकोण। आज की डेट में एक बहुत डिबेट होती है कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए जानने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम पहले ये जानें कि एप्टीट्यूड क्या होता है और एप्टीट्यूड हम किसको कहते हैं। तो सबसे पहले एप्टीट्यूड के बारे में अगर हम जानें तो एप्टीट्यूड है हमारी स्किल, हमारी क्षमता, हमारा टैलेंट। तो अगर कोई हमसे पूछे कि एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में सफलता पाने के लिए, तो आप इस बात से हैरान हो जाएंगे कि आपका स्किल, आपका टैलेंट और आपकी एबिलिटी कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा यदि आपका एटीट्यूड सही नहीं है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो स्किल, एबिलिटी को आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो दुनिया की हर तरह की स्किल या एबिलिटी होते हुए भी आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज के इस विषय को मैं ये कह के ख़त्म करूँगा कि इट इज़ योर एटीट्यूड एंड नॉट योर एप्टीट्यूड दैट डिसाइड्स योर ऑल्टीट्यूड। यानी कि ये आपका दृष्टिकोण और विचारधारा है, ना कि आपका स्किल या टैलेंट है जो जीवन में आप किस ऊंचाई पर पहुंचेंगे वो डिसाइड करता है।
तो ये एक आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट सीख है कि अगर आप लाइफ को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से अप्रोच करते हैं तो एप्टीट्यूड सीखा जा सकता है, ट्रेनेबल है, वो एक ट्रेनेबल रिसोर्स है और आपका अच्छा एटीट्यूड हमेशा आपको लाइफ में सक्सेस और हायर ऑल्टीट्यूड में जाने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।